हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर कक्षा 10 के लिए सेक्शन सी की, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए दोस्तों, ये फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत कम है, कृपया इनको ध्यान से देखना, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले अंग्रेजी के पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे वो ये इसी में से आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है ही नाउस द बॉय फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट। वो कह रहा है वो उस बालक को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो इसमें क्या आएगा? हो। ठीक है दोस्तों, अगला है माई फादर इज ए खालिस्तान टीचर। अब इसमें दो तीन चीज दी उसने, रिटायर, रिटायरिंग या रिटायर्ड। देखिए दोस्तों, इसमें आएगा रिटायर्ड। रिटायर्ड क्यों आएगा? क्योंकि वो कह रहा है मेरे पिताजी एक सेवानिवृत्त शिक्षक है। तो सेवानिवृत्त मतलब बीत चुका है, पास्ट में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती आएगी। ठीक, अगला है वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज खालिस्तान 3 years। वो कह रहे हैं कि हमने 3 साल इस कॉलेज में पढ़ाई की थी। अब इसमें क्या कह रहा है, सिंस या फोर? क्या आएगा दोस्तों? देखिए इसमें आएगा फोर। क्यों आएगा आपको मैं बता दूं। फोर किसके लिए लगता है? निश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए। अब वो 3 साल कह रहा है, वो कह रहा है हमने इस कॉलेज में 3 साल पढ़ाई की थी, लेकिन वो 3 साल कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चित है, इसलिए हमने फोर लगाया। ठीक है, अगर वो कुछ हल्का ईयर का नाम दे देता है, यानी कि उसने हमने सन 2002 में पढ़ाई की थी या सन 2003 में पढ़ाई की थी, कोई भी अगर सन का अगर नाम दे देता हूँ तो उस जगह पर हम सिंस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? फॉर एग्जांपल जरा से एक थोड़ा सा देख लीजिए कि सिंस और फोर का प्रयोग, सिंस और फोर। देखिए दोस्तों, सिंस का जैसे कि कोई अगर सुबह शाम दोपहर अगर उसमें आता है, इवनिंग शाम का समय, ठीक, उसमें सिंस आएगा, क्योंकि सुबह इवनिंग शाम, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर, वो निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई अगर उसने दिन का नाम दे दिया, मान लो मंडे, यानी कि वह सोमवार को बाजार जाएगा या सोमवार से किताब लिख रहा है, ऐसा कुछ अगर उसने दिन निश्चित दे दिया तो वो निश्चित होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई महीने का अगर नाम दे दिया उसने, जैसे मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, कोई सा भी अगर उसमें नाम आ गया मंथ का, तो उसमें निश्चित समय हुआ, उसमें सिंस लगेगा। इसके अलावा कोई सन अगर वो दे देता है, मान लो 2002, कोई समय दे देता है कि 2 बजे, तो 2 o'clock, इस प्रकार ये इन सब सारी चीज़ों के क्या लगे हैं दोस्तों? सिंस। और जस्ट अपोजिट इसका फोर है। अब ये कह रहा है इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग में सिंस लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार अगर उसने कह दिया इसमें कि 2 घंटे, 2 आवर, 2 घंटे कोई से हो सकते हैं, यह निश्चित है, इसलिए फोर लगाया। 2 days, 2 दिन कोई से हो सकते हैं। 3 month, 3 महीने कोई से हो सकते हैं। ठीक है ना। 2 year, 2 साल कोई से हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। 10 minute, 10 minutes, नहीं 10 मिनट कोई से हो सकते हैं। तो ये रहा आपका फोर और ये सिंस। तो ध्यान रखना दोस्तों, सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, फोर का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसमें एक चीज़ और दी गई है आपकी आगे, अगला अगला जो सेंटेंस है वो कौन सा है आपका? हिज ब्रदर इज खालिस्तान RJ इन ए लोकल रेडियो चैनल।
ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहा है उसका भाई जो है आरजे है इसमें लोकल रेडियो चैनल में, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें क्या आएगा, इसमें एन आएगा, क्या आएगा, एन। दोस्तों देखिए ये क्या है, आर्टिकल है, क्या है ये, आर्टिकल। अब आर्टिकल जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आर्टिकल पढ़ा होगा आप लोगों ने। आर्टिकल होते क्या है एक्चुअली, आर्टिकल का जो प्रयोग होता है हमारे अधिकतर वो इन तीन आर्टिकल का ही होता है, ए एन और द का, ठीक है दोस्तों। तो इनका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमको हिंदी और अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट और वोवेल का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपको पता होगा कि अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट आप कौन कौन से और वोवेल कौन कौन से हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 के अंग्रेजी के वोवेल है, स्वर है। बाकी जो और लेटर है इन 5 को छोड़कर वो कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार हमारे हिंदी के जो होते हैं आज से लेके अंघा तक, ये जो है हिंदी के स्वर है, और बाकी का से लेके ज्ञा तक जो है व्यंजन है, कौन से, हिंदी के। तो इस हिंदी और अंग्रेजी के स्वर व्यंजन का ज्ञान अपने को होना चाहिए, जब जार के आप आर्टिकल बना सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब कहता है वो ए का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो ए का प्रयोग ये तो पता है हमको, इस शब्द के वर्ड के पहले होता है, ठीक है, चाहे वर्ड वो कोई सा भी हो। अब इसमें क्या कह रहा है वो, आरजे। देखिए दोस्तों, तो मैं इसकी एक ट्रिक बता दूं आप लोगों को कि ए का प्रयोग तो कहाँ पर होगा, ध्यान रखना, जो वर्ड, अगर कोई वर्ड अंग्रेजी के, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई वर्ड अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन कौन से हुए अंग्रेजी के, इन 5 को छोड़कर उससे अगर प्रारंभ हो रहा है तो ए का प्रयोग होगा, किसका, ए का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसका हिंदी उच्चारण भी, ठीक है, उसका हिंदी उच्चारण भी हिंदी के व्यंजन में ही आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, ये तो आपका ए का प्रयोग। और अब एन का क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। एन का जो है, एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, वे शब्द जो अंग्रेजी के वोएल से यानी अंग्रेजी के स्वर से प्रारंभ होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि वे शब्द जो अंग्रेजी के स्वर से प्रारंभ होते हैं, लेकिन 5 से प्रारंभ होते हैं, उन शब्द के आगे, उन वर्ड के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसकी हिंदी उच्चारण की ध्वनि भी हिंदी के स्वर में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो ही आप एन का प्रयोग कर सकोगे। जैसे आप देखिए इसमें क्या है, आरजे, ठीक है, इसमें क्या क्या कह रहा है वो, इस बिरदर इज आरजे, ठीक, क्या है, आरजे। तो अब आप कहोगे कि आर तो अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, यानी कि अंग्रेजी का क्या है, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने क्या कहा था, अंग्रेजी के अगर व्यंजन से प्रारंभ तो हो रहा है, लेकिन उसकी हिंदी ध्वनि भी, आर को अगर हिंदी में लिखोगे क्या लिखोगे, आर जे, ये आ क्या है, हिंदी का स्वर है, तो कहाँ पर जाएंगे हम, एन पे, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बाकी और आर्टिकल पढ़ेंगे अपन। अब ये तो इसका होगा एन। अगला देखिए, ही इज खालिस्तान और लेट, वह कुछ घंटे लेट हुआ, लेकिन इसमें क्या आएगा, ए एन और द। अब आर्टिकल में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा एन, इसमें भी क्या आएगा, एन। जस्ट ये कि कंडीशन इसमें देखिए, इसमें क्या है, वर्ड आया है एच ओ और, यानी घंटे वाला समय। अरे इसको और नहीं बोलते, इसको और लिखते हैं, किससे, आ से प्रारंभ होता है, किससे, आ से। अभी अंग्रेजी का तो क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो आप क्या लगाने बैठे हो इसमें, लेकिन ये नहीं लगे, क्योंकि इसकी हिंदी ध्वनि हिंदी के स्वर में आ रही, इसलिए इसमें एन आएगा, ठीक दोस्तों। अगला देखिए, द पेशेंट हैड डाइट, रिक्त स्थान, फिर क्या कह रहा, बिफोर आफ्टर द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पहुंचने
के पहले के बाद में, पेशेंट मर चुका था, बिफोर के आप बाद में नहीं, पहुंचने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा आपका बिफोर। ठीक, देखिए दोस्तों, अब अगला क्या कह रहा है आपका, देयर इज नॉट वाटर इन द पोल। इसमें क्या आएगा, इसमें एनी आएगा, यानी कि उस वाटर में पानी, उस पोल यानी जो पुल होता है ना, पुल बोलते हैं उसे, या जिसमें पानी इकट्ठा किया जा सकता है, यानी उसमें पानी कम है, तब उसमें ए नहीं आएगा। कम मतलब ए नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात तो ध्यान देना, अधिकतर समय यानी कुछ, एनी यानी कुछ, में नहीं यानी कुछ, लेकिन एनी का प्रयोग अधिकतर जो है कहाँ पर होता है, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस में अगर कहीं पर नोट लग रहा है और ये सम एनी मच एनी, अगर सम एनी का पूछ रहा है तो एनी उसमें लगा देना, बिल्कुल बेघटक। ठीक है दोस्तों, जो आपका अगला क्या कह रहा है, ही खालिस्तान शुगर डू यू टेक इन टी, यानी सॉरी हाउ के बाद इसमें आएगा मच, क्या आएगा, हाउ। देखिए दोस्तों, इसमें मच आएगा, इसमें क्या आएगा, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, तुम्हारी चाय में कितनी शक्कर है। अभी कह रहा है कि शक्कर तो है, लेकिन उसको घुलनशील हो गए, घुल गए, उसको गिन नहीं सकते। तो ध्यान देना दोस्तों, मच मैनी में अधिकतर क्या होता है कि जो संख्या, जो अगर जिसमें कुछ गिनने वाला अगर आता है, इनकाउंटेबल कुछ आता है, उसमें मैनी का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल आता है तो उसमें मच का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है शुगर है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने मच, इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया, मच का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन, पृथ्वी जो है मूस, ये मूव, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा, मूव आएगा, मूस आएगा, तो इसमें आएगा मूस, मूस है ना घूमना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी अकेली है, वर्ब के साथ में एस लगना जरूरी है, इसलिए इसमें मूस लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अगले क्या है, हिज फादर इज, क्या, हिज फादर इज एमएलए, वही आर्टिकल दोस्तों, ए एन द, जैसे मैंने आप लोगों को आर्टिकल बताया था कि एम, तो एम वो तो हमें पता है कि अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके आगे ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें भी होगा वही एम, एम को हिंदी लिखेंगे, ये ए क्या है आपका हिंदी का, वोएल है ना हिंदी का ए, तो इसलिए हम इसमें भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, दे हैव बीन प्लेइंग हर खालिस्तान मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से खेल रहे हैं। अब इसमें क्या आएगा, सिंस या फॉर, दोस्तों इसमें आएगा सिंस, क्यों आएगा सिंस, क्योंकि वो सुबह से खेल रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सब कुछ आता है समय, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्क हार्ड रिक्त स्थान यू विल फेल। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, बट एंड और, तो इसमें आएगा और। ठीक है दोस्तों, बट यानी किंतु परंतु, एंड यानी और यानी और, लेकिन इसमें ये एंड की वजह और आएगा। ठीक है दोस्तों, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो न, तुम कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, दे विल गो टू दिल्ली खालिस्तान मंडे। देखिए दोस्तों, इसमें इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, क्या आएगा इसमें, ऑन आएगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई जैसे कि कोई दिन दे दिया उसने या कोई ईयर दे दिया, तो उसके आगे ऑन का प्रयोग ही होगा। ठीक है,
अगर वो यहाँ पर मंडे की जगह दिस वीक हो जाता और वीक आ जाता है यानी सप्ताह, या मंथ आ जाता यानी महीना, तो दोस्तों इसमें इन आता फिर, ठीक है। इसलिए केवल दिन निश्चित दे दिया उसने कि इस दिन को आ रहा है तो उसके लिए ऑन आया, ठीक है दोस्तों। ये प्रीपोजिशन है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। अगला क्या है आपका, वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक के जो नियम हैं वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आएगा शुड, मस्ट या आउट, तो इसमें आएगा आउट। आउट यानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमें ट्रैफिक के जो रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, इकतीस इसमें पहले ही है, आई टेक यूर पेन। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है दोस्तों, आई टेक यूर पेन, तो ये कह रहा है तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, लेकिन इसमें नीड एन होता है चाहिए, यूज्ड एन होता है उपयोग करना, और मैं जो है ये क्या है आपका मॉडल शब्द है और ये रिक्वेस्ट वाला शब्द है, तो इसमें क्या आएगा मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ठीक है। ये नीड तो ही नहीं सकता ना कि चाहिए मुझे तुम्हारा पेन, यूज्ड उपयोग कर सकता हूँ तुम्हारा पेन, नहीं यार सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ क्या बनेगा आपका मैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, ही ऑलवेज खालिस्तान ऑन टाइम, कम या कम्स, वह हमेशा समय पर आता है, तो इसमें आएगा कम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये अगला है आपका हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें मैं नहीं आएगा या मच आएगा। तो देखिए दोस्तों वो क्या कह रहा है कि हाउ कितने स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने छात्र उपस्थित है। तो मैंने आपको कहा था मच और मैनी का प्रयोग हमेशा, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है क्लास में उनको गिन सकते हैं ना अपन, ठीक है ना, तो मैनी का प्रयोग आएगा, बस ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। अगला क्या है आपका, खालिस्तान गंगा इज ए स्क्रैट रिवर, तो इसमें क्या आएगा, दूसरी बात आर्टिकल में एक चीज़ और देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि ए रेन का तो प्रयोग बताया था, लेकिन दा का जो प्रयोग, दा का प्रयोग आर्टिकल में हमेशा ध्यान रखना, दा का प्रयोग कहाँ पर होता है, जो चीज़ ब्रह्मांड में एक ही है, ठीक है, ओनली वन, जैसे मून है, चंद्रमा, मून मीन्स चंद्रमा, सन सूर्य, ठीक है ना, उसके आगे दा का प्रयोग होगा, ठीक है। हमारे नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द जमुना, द ब्रह्मपुत्र, कुछ जो भी हमारे नदियों का नाम है उनके आगे दा का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, जो जैसे कि हमारे दिशाओं के नाम, ठीक है, ईस्ट, तो द ईस्ट, ठीक है दोस्तों, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी कि चारों दिशाओं के पहले हमें दा का प्रयोग होगा हमारा, ठीक है। बड़े बड़े पर्वत जैसे हिमालय पर्वत, द हिमालय, ठीक है, द माउंटेन, तो जो बड़े बड़े पर्वत है उनके आगे नाम, उनके नाम के आगे दा का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, और जो दा का प्रयोग है हमारे बड़े बड़े पठार के नाम के आगे भी दा का प्रयोग होता है। इसके अलावा बड़े बड़े ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण, इनके नाम के आगे भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना हमेशा। तो इसमें क्या गंगा है, तो गंगा नदी का मैंने बताया आपको, तो उससे आगे भी दा का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या आएगा दा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, व्हेन आई वाज यंग आई खालिस्तान क्लाइंब ट्रीज, वो कह रहा है जब मैं जवान था तब पेड़ पर चढ़ सकता था, ठीक है दोस्तों। इसमें मॉडल का यूज़ करना है, तो इसमें कैन या कुड, तो कैन का मैं बता दूँ आप लोगों को, कैन का प्रयोग हमेशा एक वचन कर्ता के साथ होता है और कुड का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। इसमें आई के हमारा बहुवचन है, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, कुड, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका।
अगला है ही हैज़ खालिस्तान मैनी प्लेस, ठीक है, यानी कि वो कुछ मैनी प्लेस मतलब लिखता है नोट्स, तो उसमें क्या कह रहा है, राइट रोड रिटर्न। देखिए दोस्तों इसमें क्या लगा है, हैज़ लगा है पहले से ही, ठीक। तो किधर जा रहा है ये, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, थर्ड फॉर्म आएगी, तो रिटर्न आएगा, ठीक है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब से पकड़ा जाएगी चीज। अगला है भोपाल इज लार्जर गवालियर, ठीक है, यानी कि डिग्री आ गई दोस्तों। डिग्री में क्या होता है, हमेशा एक दूसरे की तुलना की जाती है, तो देन का प्रयोग होगा इसमें। उसी प्रकार वी खालिस्तान वियर वी वियर मार्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ वाले स्थान पर मास्क का पहनना चाहिए, तो क्या कह रहा है, शूट। किस चीज़ का प्रयोग होगा इसमें, शूट, यानी पहनना चाहिए। शूट का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, आई हैवंट बोट मिल्क टूडे, वो कह रहा है कि मैं कुछ दूध आज खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन आज दूध नहीं खरीदूंगा। लेकिन इसमें क्या, मैंने क्या किस चीज़ का प्रयोग करा, सम और एनी का, ठीक है। समय ने भी कुछ होता है, एनिया ने भी कुछ होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, नोट अगर कहीं पर लगा है तो ए नहीं लगा देना उसको, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्या है, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, में हम अप्रैल को कश्मीर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी गए नहीं। अब इसमें क्या करें, इन ऑन एट, मैंने कहा था अगर कोई महीने का नाम आ गया तो उसके जो महीने का नाम आ गया तो उसमें क्या आता है, इन लग जाता है। अगर ये कोई दिन होता है निश्चित, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ऑन आता है, ठीक है दोस्तों। अगर पूरा महीने का नाम आ गया, वो महीने के भीतर कोई से भी दिन में हम अंदर मतलब जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रीपोजिशन था आपका। इसमें अगला है ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, यानी कि वह इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसमें क्या आएगा, बिकम, ठीक है दोस्तों। अगला है शी खालिस्तान गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, वह जब गांव में पहुंच जाती है तो वो मंदिर में डेली जाती है, तो ये कह रहा है वुड आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला है अरुण इज टालेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या आएगा, दा का प्रयोग यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना, कहीं पर अगर डिग्री का प्रयोग होता है तो उसमें भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल में। अगला है ही अवॉइड्स खालिस्तान टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टाकिंग, यानी कि हमारे जो कठिन शब्द होते हैं, क्वेश्चन जो बोलने वाले होते हैं उनको अवॉइड, जो गलत बोलने वाले हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि निराकार कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है हिज अंकल डाइट कैंसर, यानी ऑफ, यानी उसके अंकल की मृत्यु हो गई, किससे, कैंसर से, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम भी नहीं आएगा इसमें, टू भी नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। फ्रॉम यानी से, ऑफ यानी काकी के, टू का लगे तो इसमें ऑफ आएगा, ऑफ से आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है डोंट लिव दिस प्लेस खालिस्तान आई कम बैक, वो कह रहा है कि तुम इस स्थान को मत छोड़ना जब तक मैं नहीं आ जाऊं, तो इसमें आ जाएगा अनटिल, क्या है, अनटिल क्या है दोस्तों, वेन यानी जब, जब होता है, और अनटिल यानी जब तक, ठीक है। तो कह रहा है जब तक तुम स्थान को मत छोड़ना, मैं वहाँ पर ना ही आ जाऊँ, ठीक है, तो इसलिए जब तक, और वेन यानी जब ही होगा, ठीक। अगला दोस्तों, ही हैज़ गिव अवे अप फॉर स्मोकिंग, यानी कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है, तो अप यानी होता है छोड़ना, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा, अप, ठीक। ही इज अफेयर्ड डॉग्स, यानी कि वो उसके कुत्ते ने उसको डरा दिया, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। फ्रॉम तो नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला कौन सा है आपका, खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो मैंने देखो इसमें क्या आएगा, इफ या अनलेस, देखिए दोस्तों इसमें आएगा इफ, क्यों आएगा,
इफ एन होता है यदि और अनलेस एन होता है यदि नहीं। अगर वो यहाँ पर अगर अनलेस लगा देते हैं हम, तो यदि नहीं यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास हो जाओगे, गलत हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा, इफ़ का। अगर अनलेस का होता है दूसरा सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव होता तो अनलेस का प्रयोग हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इफ़ और अनलेस का प्रयोग आप थोड़े से पढ़ लेना और पढ़ा दूंगा मैं आगे। ठीक है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, यानी कि जब पिताजी पहुंचे तब हम काइट बना चुके थे। ठीक है, ये कह रहा है वो, तो ये नहीं, अब पिताजी का पहुंचना कह रहा है, तो जब तक पिताजी पहुंचे जब तक वो काइट को बना चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट में जा रहा है तो इसमें है अराइव्ड। ठीक, अगला क्या है, गोड्स विल नॉट बी टेकन बैक। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो कह रहा है कि जो सेलिंग बेचना, सेलिंग सोल्ड, तो वो कह रहा है टेकन थर्ड फॉर्म लग रही है, इसमें है सोल्ड, यानी कि जो माल बेच दिया वो टेकन बैक यानी वापस नहीं होगा, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान आई एम इल। ठीक है, क्या कह रहा है, एंड सो बिकॉज। ठीक है, क्या कह रहा है वो, यानी कि ठीक है दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है दोस्तों, इंडियन हो और तो ये दोनों तो आना ही नहीं, इसलिए क्या आएगा इसमें, बिकॉज आएगा। ठीक है दोस्तों, आई प्रेफर कॉफ़ी टी, इसमें टू देम फ्रॉम, तो इसमें आएगा टू। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है मैं कॉफ़ी के बदले चाय को प्रेफर कर दूंगा, प्रेफर कर दूंगा मतलब प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, आई खालिस्तान बॉय दैट मोबाइल इफ़ आई हैव मनी, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वुड। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो मनी है उससे मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। आई हेड सम काइट्स फॉर हेल्प, तो इसमें क्या आएगा, शूट, यानी मैंने सुना कुछ आवाज़ की मदद कीजिए, ऐसी कुछ आवाज़ उसने सुनी। ठीक है, प्लीज़ अपग्रेड बटर ऑन ब्रेड, इसमें क्या आएगा, ए लिटिल। क्या आएगा दोस्तों, ए लिटिल यानी कुछ। ठीक है, यानी थोड़ा, कुछ थोड़ा, यानी वो कह रहा है प्लीज अपग्रेड ए लिटिल बटर ऑन ब्रेड, यानी रोटी के ऊपर थोड़ा बटर लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा बटर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके 40 फिलिंग इन द ब्लैंक्स। दोस्तों इनको ध्यान से समझना, और ये 40 जो है, इस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ नए लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि हम जो दूसरा वीडियो अपलोड करें, जो भी दूसरा वीडियो डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।